बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने दो शहरी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ा था। आज दो और शहरी इस्तिलाहात पढ़ेंगे। इन इस्तिलाहात से एमसीक्यूज हिस्सा में भी पेपर के हवाले से एमसीक्यूज में भी 2-3 सवालात आ सकते हैं और हिस्से बी में जो ग्रामर का हिस्सा होता है उधर भी ये 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं। अगर ये आपके लिए मुश्किल है, आपकी समझ में ये नहीं है, तो इस वीडियो आखिर तक देखें। बहुत आसान मिसालों के जरिए समझाया गया है। तो आते हैं मतला की जानिब कि मतला किसे कहते हैं। मतला एक शहरी इस्तिलाह है, अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान का एक लफ्ज है तला, फी लाम आयन से निकला है और इसका मतलब है, यानी लुग़वी मतलब है तुलू होने की जगह या तुलू होने का मुकाम। यानी जहां से सूरज तुलू होता है उस जगह को मतला कहते हैं। ठीक है, यानी सूरज के निकलने से दिन का आगाज होता है और इस शेर से किसी गजल का आगाज होता है। इस्तिलाही मतलब क्या है? किसी गजल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया हो और हम रदीफ भी। यानी किसी गजल का वो शेर, पहला शेर जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया भी हो और हम रदीफ भी हो, तो उस शेर को कहते हैं मतला। मसलन इधर देखिए, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। अब इस शेर को हम देखते हैं तो ये दोनों मिसरे यानी मिसरे औला और मिसरे सानी यानी दूसरा मिसरा एक ही रदीफ और एक ही काफिये में है, तो इस शेर को हम कहते हैं मतला। या ये शेर देखिए, कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। तो ये शेर भी एक ही काफी और एक ही रदीफ में है, दोनों मिसरे आपस में हम रदीफ भी है और हम काफिया भी है, तो इस शेर को हम मतला कहते हैं। अब अगर दूसरा शेर भी इसी तरह एक ही काफी और एक ही रदीफ में हो, मसलन ये शेर, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में गिर जाऊंगा सहरा में बिखर जाऊंगा। अब ये गजल का दूसरा शेर है लेकिन वही काफी और रदीफ दोनों मिसरों में है, तो इस शेर को फिर कहते हैं मतले सानी, यानी दूसरा मिसरा। पहला मिसरा वो है जो पहला शेर हो और दोनों मिसरे आपस में हम काफी और हम रदीफ भी हो। अब दूसरा शेर भी दोनों मिसरे आपस में हम काफी और हम रदीफ हो, तो उस शेर को मतले सानी या दूसरा मिसरा कहते हैं। ठीक है, ये थे मतले के अजरार। दूसरी इस्तिलाह है मक्ता। मक्ता भी अरबी जुबान का लफ्ज है, कता से निकला है, आयन। इसका लुग़वी मतलब है काटना या खत्म करना, यानी एक चीज को काटना या खत्म करने को कता या मक्ता कहते हैं। इस्तिलाही मतलब क्या है? किसी गजल या कसीदे की आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, यानी जहां पर गजल का इख्तिताम होती है उस शेर को हम मक्ता कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है, तो उस शेर को कहते हैं मक्ता। यानी मक्ते के लिए 2 चीजें लाजिमी है, एक है आखिरी शेर और एक है शायर का तखल्लुस। अगर किसी शेर में ये 2 खासियतें मौजूद हो तो उस शेर को हम कह सकते हैं कि ये मक्ता है। अगर दोनों में से एक भी नहीं हो तो फिर वो मक्ता नहीं कहलाएगा। यानी अगर तखल्लुस है, आखिरी नहीं है, तब भी मक्ता नहीं है। अगर आखिरी है, तखल्लुस नहीं है, तो फिर इसको हम आखिरी शेर तो कह सकते हैं लेकिन मक्ता नहीं कह सकते। तखल्लुस कैसे कहते हैं? तखल्लुस कल्बी नाम होता है, जो शायर हजरात तो है असल नाम की जगह अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। यानी वो मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में असल नाम की जगह इस्तेमाल करे, इसको हम कहते हैं तखल्लुस। मिसालें देखते हैं, मसलन बनाकर फकीरों का हम बैस गालिब। अब इस शेर में देखिए, शायर का तखल्लुस है
اور آخری بھی ہے تو اس شعر کو ہم مقطع کہہ سکتے ہیں۔ تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ دوسری شعر دیکھیے، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، یعنی اس شعر میں بھی شعر کا تخلص بھی ہے اور غزل کا آخری شعر ہے، تو اس شعر کو بھی ہم مقطع کہہ سکتے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، یعنی شعر کا تخلص موجود ہے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ تو یہ شعر بھی اس میں شاعر کا تخلص موجود ہے اور آخری بھی ہے، تو ان اشعار کو ہم مقطع کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھے مطلع، یعنی دو شعری اصطلاحات مقطع اور مطلع۔ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔